अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। जलसे से पहले जलसे की तैयारी होती है, जैसे कि जो बच्चे या औरतें मस्तूरा जो फर्स्ट रैंक आती है उनके लिए इनाम का सिलेक्शन करना होता है। फिर जो बच्चे फुल हाजिर होते हैं यानी पूरा साल एक भी खाड़ा नहीं करते हैं उनके लिए इनाम ढूंढना पड़ता है। और फिर जो बच्चे फारिग होने वाले हैं उनके लिए, फिर टीचर्स वगैरह के लिए, तो माशाल्लाह वही सब करने के लिए हम यहाँ आए हुए थे। तो समझ ले आज का ब्लॉग आप थोड़ा एंजॉय करने वाले हैं, शॉपिंग एंजॉय करेंगे और फिर क्या क्या गिफ्ट और इनाम लिए जाते हैं वो सब मैं इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो इस शॉप से हमने फारिगात के लिए इनाम सेलेक्ट कर लिया है और बस उसकी पैकिंग वगैरह हो रही है। तो मैंने थोड़ा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर ली कि मैंने ब्लॉग भी तो डालना है ना, तो उसके लिए ये सब ब्लॉग वगैरह मैंने बना लिया है। फिर हम आ गए थे दूसरी शॉप में और इस शॉप से हम लेने वाले थे आपा लोग के लिए पर्स। अच्छा, हर साल मेरे शौहर की जो दुकान है फ़ोन स्टोर PTY, ये उनकी तरफ से हर साल माशाल्लाह आपा लोग को ये पर्स दिया जाता है, यानी इनडायरेक्टली मेरी तरफ से, ठीक है। शौहर की दुकान यानी ये मेरी दुकान ना। तो हम यहाँ 4-5 जो पर्स होते हैं ना एक ही रेंज के हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसका फ़ोटो हम आपा लोग के ग्रुप में शेयर कर देते, भाई किसको कौन सी पसंद है वो उसका फ़ोटो हमको रीसेंड कर दे ताकि हम उसके लिए वही लें। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि पर्स वगैरह ऐसी चीज़ है कि इंसान अपनी टेस्ट के हिसाब से ही पहन लेता है। मतलब हो सकता है किसी को एक स्टाइल पसंद आ रहा हो, दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो इसीलिए भाई हम फोटो ही भेज देते हैं। सो अल्लाह का शुक्र, जो भी शॉपिंग थी तो शॉपिंग तो डन हो गई। अब दूसरे जो हमारे जलसे के लिए काम होते हैं वो मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम इंतजाम करते हैं बच्चों का। हाँ जी हाँ, माओ को हम जलसा रखते हैं तो माओ के साथ बच्चे तो आएंगे ना, तो माओ के पास ये बहाना नहीं रहे कि हम बच्चे कहाँ रखें। तो बच्चों के हम पहले इंतजाम कर देते हैं कि जैसे ही बच्चे हमारे जलसे में एंटर होते हैं उनको ये पैकेट दिया जाता है जिसमें चिप्स और जूस और बिस्किट और लॉलीपॉप वगैरह होता है, ताकि बच्चा 2-3 घंटा थोड़ा शांति रखे और अच्छे से खा पी के मज़े ले। फिर जितने भी बच्चे हमारे मदरसे में पढ़ती हैं उन सब के लिए डायरी का इंतजाम यानी बुक का इंतजाम किया गया था, उसमें उनका नाम लिखाया गया था, क्योंकि बच्चों को अगर कुछ नाम वगैरह की चीज़ लिखा के देना तो उनके लिए वो ज़्यादा मतलब माना रखती है। तो हर साल मदरसा माशाल्लाह कुछ ऐसा देता है उनको कि बच्चों के यूज़ में आए। जो जैसे मेरा लास्ट ईयर का ब्लॉग देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि भाई बैग वगैरह दिया गया था। सो अल्लाह का शुक्र है हर साल ऐसी ही कुछ चीज़ दी जाती है। और फिर जितनी चीज़ दी जाती है तो मेरा मानना ऐसा है भाई मदरसे का लोगो तो ज़रूर होना चाहिए। तो ये रहा हमारा सऊतुल कुरान का लोगो, उसका स्टिकर है ना, स्टिकर वगैरह ये जितने सब काम होते हैं स्टिकर से लेके रिजल्ट वगैरह से लेके ये सब माशाल्लाह मेरे भाई की दुकान पर प्रिंटेक्स पर वहाँ पर वो छपता है और फिर उसके बाद इधर आता है। फिर ये और एक गिफ्ट तैयार किया गया था मस्तूरात के लिए जो माशाल्लाह पूरा साल आती है और एक भी छुट्टी नहीं करेगी। तो यहाँ पर दुआ लिया था, उन पर उसका नाम लिखाया गया था, ताकि मानना ऐसा है मेरा कि हदिया कुछ ऐसा दिया जाए कि उनको उससे रिलेट कर पाए, उनको अच्छा भी लगे और महसूस हो कि हाँ ये हमारे लिए ही बनाया गया था। मस्तूरात के लिए तो फुल अटेंडेंस रखना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि घर का लोड है, बच्चों का लोड होता है, तो ये बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ में वो अगर अपना अटेंडेंस फुल लगा रही है तो माशाल्लाह मतलब लगता है भाई पढ़ाई से कुछ ज़्यादा मोहब्बत है और होनी चाहिए ऐसी। माशाल्लाह मेरी भी ऐसी आदत है कि मैं भी छुट्टी नहीं करती हूँ, रिकॉर्ड है अपना भी। हाँ, अगर आउट ऑफ कंट्री किधर गए हो तो छुट्टी होगी, वरना तो कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होती। फिर जो बच्चियों की फुल हाजिरी थी उनके लिए बॉटल तैयार की गई थी उनके नाम के साथ, मदरसे के लोगों के साथ। बड़ा अच्छा सारे गिफ्ट लग रहे थे। आप बताइएगा कि आपको ये सब गिफ्ट कैसे लग रहे हैं। ये माशाल्लाह जो भी प्रिंटिंग वगैरह हुई है ना, ये मैंने बता दिया कि मेरे भाई की जो दुकान है प्रिंटेक्स वहाँ पर हुई हुई है। अच्छा, फिर साथ में उनको सर्टिफिकेट वगैरह भी दी जाती है, तो बस वही लेके बैठी थी कि भाई सब पे साइन कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं क्या हुआ कि सुबह में एकदम से वो आधी जो बची हुई थी सर्टिफिकेट वो सुबह में बन कर आई, तो साइन रह ही गई। जब बच्चों ने पिक्चर शेयर किए हैं तो मेरे को याद आया कि मेरी साइन आधी रह गई है। तो बहरहाल आधी में हुई है और आधी जो अब बच गई है वो इंशाल्लाह फिर कभी उनके पास से सर्टिफिकेट मंगाएंगे और साइन तब करके देंगे। अच्छा, मैं जो रिजल्ट बनाती हूँ ना, मैं सिर्फ मस्तूरात का बनाती हूँ, बच्चों की जिम्मेदारी मैं नहीं लेती हूँ। मैं कहती कोई आप लोग को सौंप देती, भाई आप लोग बच्चियों का बनाए, मेरे पास चूंकि मस्तूरात का रिजल्ट बनाने का होता है। अच्छा, पढ़ने से पहले ना मस्तूरात मेरे पास शर्त रखती है कि हम एग्जाम नहीं देंगे, पढ़ेंगे सही पर एग्जाम नहीं देंगे। मैं कहती हूँ आप आए तो सही, एग्जाम लेना नहीं लेना वो तो उसके लिए तो साल भर पड़ा है, आप आए तो सही। फिर वो जब आते हैं और पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको इतना कंफर्टेबल फील होता है कि एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एग्जाम के टाइम पर वो करते कि नहीं 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 आप एग्जाम मत लो। तो मैं समझाती हूँ देखिए एग्जाम का सिर्फ मतलब ये है, कोई जज करने वाले हम कौन होते हैं कि आप पहला है और आप दूसरा हो। बस एग्जाम का मतलब इतना होता है कि साल भर जो हमारे हाथ में किताब नहीं आई थी, तो एग्जाम के डर से इंसान के हाथ में आ जाती है किताब, या एग्जाम की जिम्मेदारी से किताब आती है।
है। अगर फाइनल रिजल्ट का ऐलान रहे ही नहीं, अगर रिजल्ट रहे ही नहीं तो कोई भी मेहनत क्यों करेगा, और जो मेहनत करेगा तो पागल होगा, भाई ये कर रहा क्यों है, क्योंकि रिजल्ट तो है ही नहीं। आप देखिए ना, कयामत का दिन भी यही है ना कि भाई जन्नत की खुशखबरी मिलती है, आपका रिजल्ट उस दिन फाइनल होता है। उसीलिए तो हम जिंदगी में अगर अच्छे काम करें तो वही बेस होता है, वरना इंसान क्यों अच्छे काम करेगा। अगर उसको अल्लाह का डर नहीं हो, अगर इसको रिजल्ट की फिक्र नहीं हो, तो अच्छे काम करने की तो कोई तुक बनती नहीं ना। हाँ, लेकिन ये ईमान होता है कि अगर मैं अच्छे काम करूंगी तो जन्नत मिलेगी, बुरे काम करूंगी तो जहन्नम मिलेगी। सो इस डर से या इस एहसास जिम्मेदारी से वो अच्छे काम करता है। तो बिल्कुल इसी तरह एग्जाम का भी सिर्फ यही मकसद होता है। ये जलसे से एक दिन पहले वाला दिन है और मैं थक हार के अभी काम निपटा कर बैठी थी। आज नींद का आना तो थोड़ा मुश्किल होता है, देर से आती है क्योंकि कल का एक टेंशन होता है कि कैसा दिन होगा, कैसे गुजरेगा। सो बस अभी निपटी थी और मेरे शोहर माशाल्लाह से एक अच्छा सा सरप्राइज़ लेकर आए हैं और हम देखते हैं कि क्या है उसमें। जी हाँ, मेरे को अच्छा लगता है अगर जलसे वाले दिन मैं एक नई घड़ी पहनूँ तो पिछले साल आपने मुझको देखा होगा तो याद होगा कि मेरी बेटी ने मुझको घड़ी गिफ्ट की थी, और इस साल मेरे शोहर ने माशाल्लाह से बड़ी प्यारी सी गिफ्ट की। आप बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ऐसा गिफ्ट देख के माशाल्लाह थकन तो दूर हो ही गई, और लेकिन इस बात का एहसास कि पूरा घर आपको ये याद दिलाता है कल आपके लिए अगर बड़ा अहम दिन है तो हमारे लिए भी उतना ही अहम है आपकी वजह से। तो अल्लाह का शुक्र है, ये छोटी छोटी मोहब्बत है ना, बड़ी कमाल की होती है। ये है 17 दिसंबर की संडे, सुबह के बजरे है 6। जी हाँ, मैंने आपसे ब्लॉग शेयर किया था कि हमने मुर्गी वगैरह साफ़ करके रखी है बिरयानी बनाने के लिए। सो अभी जहाँ बिरयानी बननी है वहीं मुझको मेरे शौहर ने कहा कि मैं छोड़ देता हूँ और फिर 1-2 घंटे में इंशाल्लाह लेने आता हूँ। तो सुबह से माशाल्लाह 6 बजे मैं वहाँ पहुँची और देखे कि गैस वैस तो चालू हो ही गए, यानी जो मस्तूरात थी जिन्होंने जिम्मेदारी ली है वो सुबह से आ गई है यहाँ पर और ये चूल्हे चढ़ा दिए हैं। ये चमचे का साइज चेक करें आप, माशाल्लाह कितना बड़ा सा चमचा है। भाई ये सब चमचे हिलाने की अपनी ताकत नहीं है। और देखिए चावल वावल उबलने रख दिए हैं। मैं तो देखकर हैरान रह जाती हूँ क्या फटाफट काम करते हैं। यानी हम नॉर्मल बिरयानी बनाते हैं 1-8 घंटे में, मतलब 8-10 जन के लिए, और यहाँ देखिए कि 400 जन के लिए कितनी फटाफट बिरयानी बन गई है। माशाल्लाह जितने हाथ होते हैं ना उतना फटाफट चल रहा होता है। 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक माशाल्लाह से बिरयानी बन के तैयार हो गई, फिर सैलड वगैरह बन के तैयार हो गया। माशाल्लाह, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे कि इन्होंने बड़ी दिल से ये सब काम किया था, क्योंकि हम तो इनको कुछ देने वाले नहीं थे। तो इससे समझ में आता है कि ये जो काम होता है ना वो इखलास से इंसान करता है, यानी वो समझता है कि मुझको इस पर सवाब मिल रहा होगा इसलिए करता है, नहीं तो कोई बदले की नीयत से करता है ना। तो इनको ही जो बदले की नीयत होती है ना वो अल्लाह ही से बदला चाहिए होता है। बेगर्ज होकर जब काम किया जाता है ना फिर अल्लाह उसका दुनिया में भी अच्छा बदला देता है, आखिरत में भी देता है। तो हमारी दुआएं अल्लाह से कि अल्लाह इन सब को, जितने लोगों ने जलसे को कामयाब बनाने के लिए जान लगाया, माल लगाया, अच्छा बोल बोला है, तो अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। इस एरिया का नाम सेंट्रल है, तो आप सेंट्रल आए और बिना खाए पिए चले जाए ऐसा नहीं हो सकता। माशाल्लाह काफ़ी दिल वाले होते हैं, खिला पिला के भी जाते। तो यहाँ पर उन्होंने चाय का देग चढ़ा दिया है और साथ में चीले बन रहे हैं, तो नाश्ते का इंतजाम कर दिया। लेकिन मेरे हस्बैंड नीचे लेने आ गए थे, तो मैंने कहा कि भाई मेरे हस्बैंड चाय बना कर आए हुए, जलसा है वो भी थोड़ा काम करेंगे ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये थोड़ा लेके जाओ और हस्बैंड के साथ में बैठ के नाश्ता करें। माशाल्लाह क्या ही बात है। तो बस ये प्लेट में उन्होंने भर के दे दिया है और अब जाते हैं घर, जल्दी से तैयार होते हैं और निकलते हैं हॉल के लिए। यानी 8:30 बजे से 8:45 बजे तक मैं घर पहुंची हूँ। आने के बाद हनाना को जल्दी जल्दी तैयार किया है। ये मेरी शॉप का कपड़ा है और मेरी बेटी और मेरे जो अभी उम्रा गए थे जनवरी में, तो वहां से हम लोग अपना जब्बा लेकर आए थे। सो ये मेरी बेटी का जब्बा है, माशाल्लाह काफी प्यारा सा, और ये मेरा जब्बा है। जब्बे मक्का मदीना बड़े अच्छे मिलते हैं, क्वालिटी वैरायटी बहुत ही अच्छी होती है, आप कहीं से भी ले ले के, लेकिन मक्का मदीना से लिए हुए जब्बे अलग ही होते हैं। जलसे से पहले ऐसी घबराहट होना शुरू हो जाती है कि अल्लाह रहम करे कि कैसे माइक पकड़ा जाएगा, कैसे बोला जाएगा। हालांकि इतने साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल हो गए हैं बोले जा रहे हैं माइक पकड़ पकड़ के, लेकिन फिर भी हर बार ऐसा लगता है कि पहली बार बोला जाता है। फिर अल्लाह ताकत हिम्मत दे देता है और फिर याद ही नहीं रहता कि घबराहट हो भी रही थी। वो पहला ही, यानी जब हम शुरू करने वाले होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उससे पहले तक की घबराहट होती है। एक बार माइक में बोलना शुरू कर दिए तो बस फिर अल्लाह हिम्मत ऐसी देता है कि माशाल्लाह। यहाँ पर भी मेरे आने से पहले माशाल्लाह मेरे जितने स्टूडेंट हैं वो सारे आके तैयारी करने में लग गए थे। यानी कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि मेरे पे कोई काम का बर्डन है। उनका बोलना ऐसा है कि आप नात तकरीर और नज़म वगैरह पे ध्यान दें, बाकी सब हम संभाल लेंगे। तो यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं माशाल्लाह उन्होंने ये सब गिफ्ट वगैरह सेट करने रख दिए और रिजल्ट वगैरह सब अरेंज कर दिया। तो मुझको ये सब कामों की इतनी फिक्र नहीं होती है, बस मेरा जो फोकस होता है ये सब की तकरीरें बराबर है कि नहीं, सब नात बराबर पढ़े कि नहीं, बस वो सब मेरा काम होता है, जो कि असल होता है जलसे वाले दिन। अगर वो चीज़ें बराबर नहीं हो और साइड की सारी चीज़ें बराबर हो तो कोई मतलब नहीं आता। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, बहुत ध्यान होता है
है मेरा A to Z, यानी हम्द से लेके किरत से लेके आखिरी जितनी तकरीर हो और बयान तक सब चीज़ अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं ताकि सुनने वाले को, जो सुन रहा हो, उसको कहीं बात असर कर जाए। अल्लाह का बड़ा करम और शुक्र है कि बड़े अच्छे से जलसा हो गया, सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे थे, लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किया है। बस अल्लाह इसके ज़रिए हिदायत फैला दे हमारे पनामा में और पूरी दुनिया में। इंशाल्लाह एक दो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगी भी। अक्सर हमारे यहाँ स्पेनिश या गुजराती में होता है, इसलिए उर्दू वालों को तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कुछ जो उर्दू में था वो आपको सुना सकूं। ऑडियंस का भी बहुत जज़ाकल्लाह कि अगर वो नहीं आए तो हमको इतना सपोर्ट नहीं मिले ना, तो उनका आना और जितने लोगों ने इसको कामयाब बनाने में अपना हाथ डाला है, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। फिर जैसे जलसा ख़त्म हुआ, हम ऊपर आए हैं और देखिए ये हमारी जर्दे की देग है, ये भी बड़ा कमाल का बना था। इसके कुछ वीडियो थे पर अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैंने नहीं उसको डाला है। सो जर्दा भी बनाया गया, फिर ये बिरयानी है और अब हम खाने बैठे हैं, ड्रिंक वगैरह भी है। चले आप भी आए हमारे जलसे में खाने के लिए। फिर सब हो गया है और पैकअप करके 3 बजे हम घर आए हैं।